मैं मैनपुरी के चुनाव में था, वहां मुझे 7 के लोगों ने कहा कि साहब हम लोग अगली बार आपको 15-20% वोट दिए थे, इस बार हम आपको 80 से 90% वोट देंगे। हमने कहा क्यों? कहे आपने बाबू सिंह कुशवाहा को लड़ाने का काम किया है, इसलिए हम देने का काम कर रहे हैं। मैं फिरोजाबाद में था, मैं इटावा में था, मैं कन्नौज में था, उन सारे इलाकों में साथ के कुशवाहा समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि गंगा के किनारे रहने वाले लोग गंगा जल की कीमत को नहीं जानते। हम लोग सौभाग्यशाली हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा जी के यहाँ उम्मीदवार बनाकर समाजवादी पार्टी से भेजने का काम किया। जिस दिन बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहां घोषित हुए, उसी दिन साथियों भारतीय जनता पार्टी का जौनपुर में 1.5 लाख वोट कम हो गया और उसी दिन समाजवादी पार्टी का जौनपुर में 1.5 लाख वोट बढ़ गया, यानी कि 3 लाख वोट का अंतर आया है। अगर बाबू सिंह कुशवाहा के उम्मीदवार घोषित होते 3 लाख वोट का अंतर आ गया तो कहां अब हमसे कोई जीत पाएगा साथियों, मैं कहना चाहता हूं। और साथियों मुझे तो बगल के लोगों ने बताया, मछली शहर के उम्मीदवार ने बताया, लालगंज के हमारे साथी ने बताया, प्रतापगढ़ के हमारे साथी ने बताया, सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर से भाई लालजी वर्मा जी ने बताया कि कुशवाहा साख मौर्य समाज का अप्रत्याशित वोट इस बार समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं साथियों, एक वोट आपके देने से आपका उम्मीदवार सिर्फ जीतेगा ही नहीं, आने वाली 25 तारीख को हमारे बहुत से साथी भाषण नहीं दे पाए, हो सकता है नाराज हो। 23 तारीख तक लगातार कार्यक्रम चलेगा। मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, चट्टी पे, चौराहा पे, चौपालों पर कार्यक्रम लगाइए, जमकर बोलिए, जमकर लोगों को समझाने का काम करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जौनपुर का जो वोट है, आप एक वोट से एक आदमी को चोट करते हो ना, बोलो भाई, एक आदमी से एक पर चोट होता है। और जौनपुर में जो प्रतिशत भर कर आया है साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक वोट साइकिल पर करोगे तो भाजपा बसपा दोनों पर चोट पहुंचेगी, दोनों पर चोट पहुंचेगी। एक वोट साइकिल को देकर इस जौनपुर की धरती से भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आप किसी चक्कर में मत पड़ना। हमारे सभी लोग, भाजपा के लोग और बसपा के लोग भ्रम फैलाने का काम करेंगे, गलतफहमियां पैदा करने का काम करेंगे। आपने जो दृश्य देखा है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं, जो पहले चरण का चुनाव हुआ है, जो दूसरे चरण का चुनाव हुआ है, इन दोनों चुनाव में 16 सीटों के लिए वोट पड़ा है और 16 सीटों में से 10 सीटें क्लियर कट समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत रही है। 10 सीटें क्लियर कट समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत रही है। 6 सीटों पर कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा। और लड़ाई, भ्रम में मत रहना जौनपुर के लोगों, लड़ाई आपकी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से, बसपा कहीं लड़ाई में नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी का अगर कोई एक एमएलए जीत गया, एक एमपी जीत गया तो संविधान विरोधियों के साथ खड़ा हो जाएगा, इसका भी ध्यान देना। हमें सिर्फ बाबू सिंह कुशवाहा को एमपी बनाने के लिए वोट नहीं देना है, हमें सिर्फ अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं देना है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की थी, उस संविधान को बचाने के लिए भी हमें साइकिल की बटन दबाना है भारत। और जो काम माननीय अखिलेश यादव जी ने आज किया है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर लोहिया जी, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, श्रद्धेय हमारे नेता स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मिलकर जो सपना देखा था,
उस सपने को अकेले साकार करने का काम सिर्फ पीडीए की बात माननीय अखिलेश जी ने नहीं की है। हमारे पास 63 सीटें थी, एक टीएमसी को जाने के बाद 62 सीटें बची। 62 में 50 से ज्यादा जिस पीडीए की बात माननीय अखिलेश जी करते हैं, गैर यादव, गैर मुस्लिम, पिछड़े दलित लोगों को देकर अखिलेश जी ने इस देश में इतिहास बनाने का काम किया। आज 10 से ज्यादा कुर्मी, 6 से ज्यादा कोहली कुशवाहा, 5 से ज्यादा निषाद, राजभर, जाट, गुजर, लोधी, पाल, कौन समाज, पासी, खटीक, धोबी, सैनी, कौन ऐसा समाज का व्यक्ति है जिसे अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में पहुंचाने के लिए टिकट न दिया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट उठा के देखिए, बहुजन समाज पार्टी को लिस्ट उठा के देख लीजिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, आने वाली 25 तारीख को मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा अपने एमएलसी साहब का। मैं एक बात की अपील करते हुए, सब लोग अखिलेश यादव के सिपाही बन जाइए, सब लोग बाबू सिंह कुशवाहा के सिपाही बन जाइए, सब लोग एक एक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव के सिपाही बनकर तन मन धन लगाकर, पूरी ताकत लगाकर आने वाली 25 तारीख तक जब तक मशीन लाख होकर न चली जाए तब तक साइकिल के लिए लड़ करके साइकिल की बटन दबाकर बाबू सिंह कुशवाहा को पार्लियामेंट में भेजने का काम करें और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय समाजवाद।